हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कर्मध्य एजुकेशन में। चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो नवंबर मंथ का है। और ध्यान से एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, क्योंकि एक सारे पॉइंट बड़े मेहनत से, बड़े अच्छे से आपके लिए लेकर आया गया है, जिससे आप अपने एग्जाम में आने वाले प्रॉब्लम्स को इजीली क्रैक करके आ सको। राइट, तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। बहुत ध्यान से हमारे साथ आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए। ठीक है, डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स डालने की हमारी पूरी कोशिश होगी, जिससे आप आसानी से कम टाइम में विदाउट एनी बर्डन आराम से अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को एक नई ऊंचाई दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से देखिए। द फर्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बात हम किसकी कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated द कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश, which will help connect key Buddhist pilgrimage sites. It is also at the center of Buddhist tourist circuit, which includes Lumbini, जो कि नेपाल में है, सारनाथ एंड बोध गया। इन तीनों को क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। कौन? कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन यूपी। तो यूपी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यूपी के गवर्नर मतलब राज्यपाल तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आगे बात करें अगर हम, तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, ये यूपी में है। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुधवा नेशनल पार्क भी यूपी में है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दुधवा नेशनल पार्क कहां पर है, तो उसका सही जवाब देने की प्रयास करेंगे हम। दैट इज इन यूपी। नेशनल चंबल सैंक्चुअरी, राइट, ये भी यूपी में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक भी यूपी में है। तो यूपी से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर जानने को मिल रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर काफी फेमस है, यूपी में है काशी विश्वनाथ मंदिर, राइट। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पर मिली, तो ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे बड़ा पॉइंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वह है इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश की बात अगर की जाए तो ध्यान रखिएगा कुशीनगर, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? उद्घाटन किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण, अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो अगला पॉइंट क्या है? नीति आयोग, NITI आयोग लॉन्च्ड अ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब भौगोलिक सूचना प्रणाली। GIS स्टैंड फॉर विच, तो ध्यान रखिएगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से निकल के आ रहा है। बेस्ड एनर्जी मैप ऑफ इंडिया, इट इज ए यूनिक एफर्ट एम्ड एट integrating energy data scattered across multiple organizations and presenting it in a consolidated, visually appealing graphical manner. नीति आयोग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीट एन फॉर नेशनल, आई फॉर इंस्टीट्यूशन, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो NITI का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। प्रेसिडिंग की बात करें तो प्लानिंग कमीशन हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली एंड चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री सी, एंड वाइस चेयरपर्सन इज राजीव कुमार एंड CEO अमिताभ कांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीति आयोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखना होगा कि इससे संबंधित कोई भी चीज छूट ना जाए। तो सारी बातों को मैंने यहाँ कंसीडर किया हुआ है, जिससे आराम से एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो नीति आयोग ने भारत का भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया। एक अनूठा प्रयास है जिसका उद्देश्य कई संगठनों में बिखरे हुए ऊर्जा डेटा को एकीकृत करना और इसे समेकित आकर्षक ग्राफिकल तरीके से प्रस्तुत करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर। द इंडियन नेवी हैज रिसीव्ड द 11th एंटी-सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट PATI फ्रॉम द US। कहां से? USA बेस्ड एरोस्पेस कंपनी बोइंग। इंपॉर्टेंट है एरोस्पेस कंपनी बोइंग। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैड फर्स्ट साइंड टू a contract for 8 PATI aircraft in 2009. In 2016 में इसके बाद इन्होंने क्या किया? 4 पे साइन किया, that is additional PATI aircraft। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम फोकस करते हैं, ध्यान से गौर करिएगा। हेडक्वार्टर्स कहां पे है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का? तो न्यू दिल्ली में। फाउंडेशन कब हुआ? 15 अगस्त 1947 में हुआ। नेवी डे की बात की जाए तो नेवी डे कब होता है? दैट इज 4 दिसंबर। एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS हमारे कौन है? जनरल बिपिन रावत। आई बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर। तो एक एक पॉइंट को फोकस करिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। Amid increasing concern over air pollution, बहुत बड़ी प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन की चल ही रही है, stemming from the suitable burning practice in northwest India, a biomass power plant in Punjab Firozpur। इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां पर? बायोमास पावर प्लांट इन पंजाब फिरोजपुर, पंजाब के फिरोजपुर में, has managed to generate electricity using pedestal। मतलब बात क्या है? तो ध्यान से ये समझने वाली बात है कि उत्तर पश्चिम भारत में पराली जलाने की प्रथा से उत्पन्न वायु प्रदूषण पर बढ़ती चिंताओं के बीच पंजाब के फिरोजपुर में एक बायोमास बिजली संयंत्र ने धान की पराली का उपयोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे प्रदूषण फैल रहा है उसी का यूज से उपयोग करके बिजली पैदा करने में कामयाबी हासिल की है। बायोमास बिजली सुविधा प्रतिदिन 600 टन धान के ठूंठ, जिनको हम जलाकर प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उन्हीं से उनके 600 टन धान के ठूंठ का उपयोग करते हैं, जो प्रति वर्ष लगभग 2 से 2.5 लाख टन के बराबर होती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान रखिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बायोमास पावर प्लांट कहां पर है? अभी हाल ही हाल में आपको पता है ये सारी चीजें, जो पंजाब के फिरोजपुर में है, जहां पर 600 टन धान के ठूंठ का उपयोग करके, ठीक है, प्रतिदिन की अगर हम बात करें तो इसका यूज कितना है? 600 टन प्रति दिन की बात हो रही है, जिससे हम 2 से 2.5 लाख टन के बराबर यूज हम कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गौर से देखिए, कहता है वंस अ प्रिंसेस इन द गेम ऑफ 64 स्क्वायर, दिव्या देशमुख, इंपॉर्टेंट नेम दिव्या देशमुख, has now become a queen by wearing the woman grandmaster Viziyam, woman grandmaster crown, which sparkled all the more with the addition of her second international master nonce। कहने का मतलब एक राजकुमारी दिव्या देशमुख, किसमें इनको क्राउन मिला, इनको खिताब मिला? वुमन ग्रैंड मास्टर का ताज पहनकर रानी बन गई हैं, जो उनके दूसरे अंतरराष्ट्रीय मास्टर मंडल के साथ और भी जगमगाती है, और भी जगमगाती है। तो नेम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिव्या देशमुख, राइट। 64 वर्ग, 64 मतलब चेस, लाइक द चेस, राइट। तो चेस का गेम आपको पता है, 64 स्क्वायर, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करते हैं। तो मुंबई पोस्टल डिपार्टमेंट लॉन्च एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल, जिसका नाम नोन योर पोस्टमैन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोन योर पोस्टमैन on the occasion of National Mails Day, important point, National Mails Day। मुंबई डाक विभाग ने राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन नो योर पोस्टमैन लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। कहता है अगला पॉइंट, गीता गोपीनाथ, गीता गोपीनाथ द पर्सनालिटी नेम, चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज IMF। का मतलब क्या है? इंडियन
IMF का मतलब क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विल लीव हर पोस्ट इन जनवरी। उनकी पोस्ट है वह खत्म हो रही है, यहाँ पर पोस्टिंग से इनको छुट्टी मिल रही है जनवरी 2022 में। द 49-year-old prominent Indian American economist will return to the Harvard University as planned for her public service leave of absence from the university end. Most important point related to IMF, that is, अगर बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, इसका एस्टेब्लिशमेंट फॉर्मेशन कब हुआ? 27 दिसंबर 1945। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेडक्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है लगातार पेपर में। तो हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन डीसी। IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। मैनेजिंग डायरेक्टर इसके कौन है? मैनेजिंग डायरेक्टर तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें तो खुद कौन है? गीता गोपीनाथ। राइट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? तो याद रखना नाम, एस जयशंकर। अनवील द भूदान ग्रो प्लेग एट द जेरूसलम फॉरेस्ट। इन्होंने क्या किया? अनावरण किया। कहां पर? जेरूसलम के वन में, जंगलों में। राइट, ब्रिंगिंग आउट लेसर नोन एस्पेक्ट ऑफ इंडो इजराइल। लेसर नोन एस्पेक्ट के लिए इंडो इजराइल रिलेशन बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फुल फ्लेज्ड डिप्लोमेटिक टाई बिटवीन द टू कंट्री। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने का क्या है कि जो विदेश मंत्री है वो एस जयशंकर हैं। और अगर इंपॉर्टेंट बात की जाए तो भूदान ग्रोह का संबंध समझना होगा आपको इस क्वेश्चन के अंदर, जिसमें जेरूसलम के वन में इन्होंने क्या किया था? पट्टिका का अनावरण किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो दिल्ली गवर्नमेंट इट ऑल सेट लॉन्च द रिवैम्प्ड रोजगार बाजार 2.0। मतलब कहने का है कि दिल्ली सरकार उन युवाओं के लिए रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल लॉन्च करने के लिए तैयार है जो दिल्ली में कुशल श्रमिकों की तलाश में, नौकरी और छोटे व्यवसाय की तलाश में हैं। दिल्ली सरकार ने इससे पहले पिछले साल रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया था, जो भारत में प्रवेश अवसर की नौकरियों के लिए एक डिजिटल जॉब मैचिंग प्लेटफॉर्म था। आई बात समझ? तो ध्यान रखने का पॉइंट है कि रोजगार बाजार 2.0 का संबंध ये दिल्ली से है, दिल्ली में लॉन्च किया गया। और दिल्ली गवर्नमेंट ये क्यों लॉन्च करी है? क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस जो स्टेबल करना चाहते हैं, जो अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये रोजगार बाजार 2.0 लाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी प्रेजेंट द डाक सेवा अवार्ड फॉर 2021। क्या है? डाक सेवा अवार्ड कहां संबंधित है? ध्यान रखिएगा, तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्यों अवार्ड दिया जाता है, इसका क्या प्रोसेस है। The awards were given in 8 categories to outstanding performers at the state level to employees for their services, performance, leadership, quality, productivity, and their contribution in improving the image of the department. तेलंगाना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीएम ऑफ तेलंगाना इज केसी राव। केसी राव, अगर हम बात करें तो केसी राव का मतलब कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव। ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व भी कहां पर है? अमराबाद टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन तेलंगाना। कवल टाइगर रिजर्व आल्सो सिचुएटेड इन तेलंगाना। तो कुछ टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो इनको ध्यान में रखिएगा, हर जगह हर स्टेट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट पर, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो क्या है? एज ए ट्राइब्यूट टू द फ्रीडम फाइटर ऑफ मणिपुर। मतलब मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि के रूप में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार, यू नो अबाउट दैट, अंडमान निकोबार क्या है? आइसलैंड है, द्वीप समूह है, में एक द्वीप शिखर माउंट हैरियट का नाम बदलने का फैसला किया। तो नाम किसका बदला गया? हैरियट माउंट हैरियट। राइट, इसका नाम बदला गया। अब इसे अब नाम क्या दिया जा रहा है? इसे अब माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, माउंट मणिपुर। राइट, किसकी जगह पर? माउंट हैरियट के नाम पर, ठीक है, को चेंज करके बदलकर माउंट
मणिपुर के नाम डाला गया। राइट। माउंट हैरियट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तीसरी सबसे बड़ी द्वीप चोटी, जहां मणिपुर के महाराजा कुलचंद्र सिंह और 22 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को एंग्लो मणिपुरी युद्ध 1891 के दौरान कैद किया गया था। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट थे यहाँ पर, जिसको आपको यहाँ पर डिस्कस किए गए। राइट, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं क्या है, ध्यान से देखिए। नवरंग सैनी has been given the additional charge as the chairperson of the Insolvency and Bankruptcy Board of India। IBBI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI का फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त पदभार किसे दिया गया? नाम ध्यान रखिएगा, नवरंग सैनी। नेम इज नवरंग सैनी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्या है, MS के बाद ये पद खाली हुआ था, मतलब इसके पहले कौन था इस पद पर? MS साहू इसके पहले थे। ठीक है, इनके 5 साल के टेन्योर के बाद राइट इनको अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए दिया गया। दैट इज नेम इंपॉर्टेंट इज नवरंग सैनी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो द इंडियन आर्मी टीम was among only 3 out of 96 participating team in the exercise Cambrian Patrol 2021 at right, क्या बोला जा रहा है? At Brecon in Wales to win the gold medal at the conclusion of phase 6 of the exercise। मतलब भारतीय सेना की टीम अभ्यास के छठे चरण के समापन पर स्वर्ण पदक जीतने के लिए वेल्स के ब्रेकन में अभ्यास कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021 में भाग लेने वाली 96 टीमों में से केवल 3 में से एक थी। राइट, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो विजेता टीम को लंदन में इंडिया हाउस में यूके में भारतीय उच्चायुक्त गायत्री ईसर कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। राइट, तो इंपॉर्टेंट है, टॉप 3 में इनको जगह मिली, इसकी वजह से इन्हें सम्मान दिया गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जियो बेबी डायरेक्टेड द ग्रेट इंडियन किचन। नाम है द ग्रेट इंडियन किचन, व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी ऑफ ए न्यूलीवेड कपल इन a traditional middle class family bagged the title for the best film and screenplay in the 51st Kerala State Film Award। रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं कि इसका डायरेक्टर कौन है? तो जियो बेबी। नेम ऑफ द मूवी द ग्रेट इंडियन किचन। क्लियर? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केरला के 51st जो दिया जाता है अवार्ड, उसमें इसका सर्वश्रेष्ठ फिल्म और पटकथा का खिताब मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। कहता है इंडिया ज्वाइन अ 10 नेशन स्टेटमेंट रिकॉग्नाइजिंग द न्यू रियलिटी, मतलब नई वास्तविकता को पहचानने वाले 10 देशों के बयान में भारत शामिल हुआ, क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने कथित तौर पर तालिबान के उप प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, मतलब तालिबान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सलाम हनफी एंड ऑफर्ड ह्यूमैनिटेरियन एड टू द रिजाइम इन काबुल। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां से भी सीखने को आपको मिली। और ज्यादा खास चीज इसमें क्या है, तो जो न्यू रियलिटी है उसकी पहचान के लिए, उसकी नई वास्तविकता को जानने पहचानने के लिए सब बातें की गई। आई बात समझ? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सेंटर रिलीज कोविड-19 वैक्सीनेशन एंथम। केंद्र ने गायक और संगीतकार कैलाश खेर द्वारा निर्मित एक कोविड-19 टीकाकरण गान जारी किया। राइट, अगर बात की जाए तो क्यों, जो मृतकों का भंडाफोड़ करने और वैक्सीन झिझक को खत्म करने के लिए है। भारत का टीकाकरण जो शीर्षक है, जो हेडिंग है 330 मिनट का गीत और वीडियो दिल्ली के शास्त्री भवन में केंद्रीय मंत्रियों मनसुख मंडाविया
हरदीप सिंह पुरी और रामेश्वर तेली की उपस्थिति में लॉन्च किया गया। आई बात समझ? क्लियर है? यहाँ तक पक्का? चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट क्या है? द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज decided to constitute a board to promote the cultivation of tea and coffee in the state। कहने का मतलब छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में चाय और कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड अगर कुछ पॉइंट मैं आपसे बोलूं तो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा। क्या है पॉइंट? तो भूरमदेव टेम्पल, भूरमदेव टेम्पल नाम क्या है? भूरमदेव टेम्पल। कहां पर अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये छत्तीसगढ़ में है। आगे अगर हम बात करते हैं तो उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहां पर है? ये भी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। आगे बात करें तो अचानक मार टाइगर रिजर्व, अचानक मार टाइगर रिजर्व भी कहां पर है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। एंड इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में। मतलब बहुत सारे टाइगर रिजर्व हैं, वह सिचुएटेड है कहां पर? छत्तीसगढ़ में। इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व। आई बात समझ? तो इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ हम लगातार आगे बढ़ेंगे कि आप का जो करंट अफेयर्स है वो डेली बेसिस पे हम तैयार करवाते रहें। उम्मीद करते हैं कि हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आए और आपका करंट अफेयर्स एक नई ऊंचाई तक, एक नए लेवल तक पहुंचाएं। ठीक है? तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों में शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा तो फिर आप उसको वीडियो को तुरंत का तुरंत आप रीड आउट कर पाएंगे। ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, बाय बाय, थैंक यू।